बिहार के गया जिले में बेखौफ अपराधियों के रंगदारी मांगने और फायरिंग का मामला सामने आया है। अपराध का ग्राफ जहां लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब इन अपराधियों को न पुलिस प्रशासन का डर है और न ही कानून का। जहां एक और बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और जब यह रंगदारी नहीं दी गई तो अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में वहां के एक कर्मचारी के हाथ में गोली लगी, जबकि कई गोलियां शोरूम के दीवारों में साफ साफ दिख रही है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि इस घटना की सूचना मिलते ही जहां फतेहपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबकि इस बीच भी अपराधी लगातार फोन करके रंगदारी मांग रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस घटना के बाद बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर नीलेश कुमार और उनके परिजन और पूरे कर्मचारी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि शोरूम में 3 पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया है, जबकि सीसीटीवी में गोली चलाने वाले अपराधी करतूत कैद हो चुकी है। फिर भी पुलिस अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ पा रही। वहीं घटना के बाद 2 से 3 दुकानों में और भी रंगदारी की डिमांड बढ़ चुकी है। इस पूरे संदर्भ में गया की एसएसपी हरप्रीत ने बताया कि यह पूरा मामला 3-4 दिन पहले का है, जो बाइक सवार अपराधियों के द्वारा हीरो शोरूम के मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। इस फायरिंग में शोरूम के एक कर्मचारी के हाथ में गोली लग गई। उन्होंने यह भी बताया कि जानकारी मिली है कि एक कपड़ा व्यवसायी से भी अपराधियों ने रंगदारी मांगी है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों अपराधियों की जांच में जुटी है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। देखिए सर, फतेहपुर में 23 तारीख को शाम में ये नीलेश नंदिनी एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर के मोबाइल पे लगभग 6:30 बजे के लगभग में शाम में फ़ोन आया कि 20 लाख रुपया दो, नहीं तो हम आपके और आपके पूरे परिवार को गोली मार देंगे। जैसे ही इनका फ़ोन कटा और उधर से एक अपाची मोटरसाइकिल पे 2 लड़का बाइक पे आके और सामने से गोली मारा कि यहाँ के एक स्टाफ था, उसका गोली लगे गंभीर रूप से घायल था। पीएम यहाँ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। उसी दिन हम आए और एसएसपी साहब से हमने आग्रह भी किए हैं कि इस तरह से घटना घटती रहेगी मेरे फतेहपुर क्षेत्र में तो व्यवसायी फिर कैसे बिजनेस कर पाएगा। हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे के यहाँ बुलेट का शोरूम खुले, हम तो चाहेंगे कि महिंद्रा का शोरूम, 4 व्हीलर का शोरूम खुले, हम तो चाहेंगे कि टाटा का शोरूम खुले, हम तो चाहेंगे कि फतेहपुर क्षेत्र में बिजनेस का तांता लगे। लेकिन इस तरह से अपराधी जब घटना घटाते रहेगी तो फिर कैसे घट पाएगा? संभव है? इस तरह से बिजनेस सब खौफ में, फतेहपुर के जो भी बिजनेसमैन हैं आज के डेट में सब खौफ में हैं। 3 दिन इसके पास लगातार अपराधी फ़ोन किया। अभी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ठीक है, प्रशासन है, डीएसपी साहब भी आए, एडिशनल डीएसपी भी आए, उन लोग का आप 2 दिन में पकड़ लेंगे, 2 दिन में पकड़ लेंगे। आज 4 दिन की घटना घट गई। नीलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, कल एक जिसान सिंह कपड़ा दुकान है, कल शाम में उसके पास भी फ़ोन आया। लगातार इस तरह से फिरौती मांगते रहेंगे तो फिर जो बिजनेसमैन जो भी है फतेहपुर का, सब शटर लगा के फिर घर में बैठे जाएगा। आप पे हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आपके सुशासन की सरकार है, कहाँ से आपकी सुशासन की सरकार दिख रही है? हम तो चाहेंगे कि आपकी सरकार में ये 20 लाख रुपए का फिरौती कहाँ से दे पाएगा? हम अविलंब एसएसपी से, डीजीपी से, आईजी साहब से मैं आग्रह करेंगे कि अपराधी को देन एंड देयर तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो और नीलेश जी जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि इसकी पूरी, इसी व्यक्ति से पूरी फैमिली इसका दाल रोटी चलता है। इस तरह से मान लीजिए कि घटना घटते रहेगी तो कौन प्रतिष्ठान चलाएगा, कौन दुकान खोलेगा? आप जान के तो सुरक्षा हर कोई चाहता है ना। इसलिए डीजीपी साहब से, आईजी साहब से आग्रह करेंगे नीलेश जी की असुरक्षित महसूस करें, इनकी गार्ड की व्यवस्था या सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और देन एंड देयर जितना जल्दी हो सके अविलंब अपराधी को गिरफ्तारी किया जाए। तभी हम महसूस करेंगे या हम लोग समझेंगे कि पुलिस अपनी काम कर रही है। मेरा नाम प्रेम कुमार, क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य हूँ वर्तमान में। और इस घटना से हमारी जन अधिकार पार्टी के, मैं जिला महासचिव हूँ, इसकी घटना जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव को दिए। उनसे नीलेश जी से बात भी की हमारे पप्पू यादव, और उन्होंने डीजीपी से
डीएसपी साहब, सीएसपी साहब जो भी सबसे बात किए हैं और उनसे हम आग्रह किए हैं कि आप घटनास्थल पे आकर उनकी जांच करें। देखिए ये 3-4 दिन पहले एक बाइक एजेंसी है, उसके मालिक को धमकी दी थी, वहाँ गोली चलाई गई थी, उनके कर्मी के बाजू में गोली भी लगी थी। फिर उसके बाद पता चला कि परसों एक कपड़ा व्यवसायी से भी मांगी गई है, तो उसमें हमने उसी दिन से जो है वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ा दिया है। गश्ती हमारी लगातार है, वहाँ पे जो भी सुरक्षा है वहाँ पे हम लोग व्यवसायियों को दे रहे हैं। और जहाँ तक अपराधियों के पकड़ने की बात है, उसमें भी हमने टीम गठित की हुई है और इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जो भी अपराधी इसके पीछे होंगे वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। ठीक।